भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिना शादी किए ही प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अब यह खबर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट भी हुई थी और उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया है। वैसे तो अक्षरा सिंह लगातार चर्चा में रहती हैं, तमाम खबरें उन पर रहती हैं, सुर्खियों में लगातार रहती हैं और पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अफेयर को लेकर तो सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं। और यह सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा देश इनसे जुड़ी हुई खबरों को देखता है। उनके अफेयर की खबरों को लेकर तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से अक्षरा सिंह और पवन सिंह के अफेयर की खबरें चली, उसके बाद उनके ब्रेकअप की खबरें चली। ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को जवाब देने के लिए गाना बनाया, उस गाने के जवाब में पवन सिंह का गाना आया, यानी कि एक दूसरे को गाने के जरिए भी जो है जवाब दिया जा रहा था। क्योंकि इसके पीछे की खबरें यह थी कि अक्षरा सिंह को बर्बाद करने की बात शायद पवन सिंह ने कही थी और उसी का जवाब अक्षरा सिंह ने अपने गाने के जरिए दिया कि वो किसी की मोहताज नहीं है, वो बिना किसी के सहारे भी इस इंडस्ट्री में स्टैंड कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और वो गाना लगातार इतनी तेजी के साथ रीच पकड़ा कि एकदम मिलियन में पहुंच गया। उसके बाद से लगातार अक्षरा सिंह चर्चा में रही और लगातार कुछ ना कुछ बातें अक्षरा सिंह को लेकर होती रही। लेकिन अब जो खबर आई है उस खबर ने तो हैरान ही कर दिया। अब खबर यह आई कि अक्षरा सिंह बिना शादी के ही और वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया है। और ये सारी बातें पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने कही हैं। ज्योति ने कहा कि अक्षरा सिंह को यह पता था कि पवन सिंह जो है एक शादीशुदा मर्द हैं, उन्हें यह पता था कि उनकी शादी हो रखी है, उसके बाद भी उनके साथ अफेयर चलाया, प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद अबॉर्शन भी कराया गया। और जैसे ही ज्योति का यह बयान सामने आया तो उसके बाद खलबली मचनी तय थी, तो उसके बाद खलबली मच गई। लेकिन इसके बाद फिर तुरंत जो है अक्षरा सिंह का जवाब भी आया और अक्षरा सिंह ने कहा कि अक्सर वो पवन सिंह और की को लेकर जितनी भी बातें होती हैं या पवन सिंह और अक्षरा के अफेयर को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं, जो खबरें आती हैं या जो ज्योति के भी बयान उसके लिए आए, उनको लेकर वो अक्सर चुप रहती हैं, वो कभी इस पर कुछ बोलती नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूं क्योंकि वो भी एक महिला है, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ बोला जाए और महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो इसलिए वो इन मामलों पर हमेशा चुप ही रहती हैं, वो बोलती नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार जो ये बयान आया प्रेगनेंसी को लेकर और अबॉर्शन को लेकर, तो ये भीतर तक झकझोर गया है। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरी अस्मिता के साथ, मेरे अस्तित्व के साथ भी खिलवाड़ है। और उन्होंने सीधा इन सारी खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। ना तो वो प्रेग्नेंट हुई और जब प्रेग्नेंट ही नहीं हुई तो अबॉर्शन भी नहीं कराया गया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन जितनी चर्चा उनके अफेयर को लेकर रहती है पवन सिंह और अक्षरा को लेकर, शायद उनकी पत्नी की चर्चा उतनी नहीं होती है। लेकिन जब जब ज्योति अक्षरा सिंह को लेकर कुछ ना कुछ बयान देती है तो वो भी सुर्खियों में आ जाती है। और अक्षरा ने इसीलिए कहा कि वो कभी उस मुद्दे पर बात नहीं करती है, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर चाहे किसी की एक्स गर्लफ्रेंड रही हो या प्रेमिका, या चाहे अफवाहों में ही रही हो, लेकिन अगर वो कुछ बात कहेगी किसी की पत्नी को लेकर या किसी को लेकर, तो शायद पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, अच्छा नहीं लगेगा। और शायद वो उसी रिश्ते को लेकर हमेशा चुप रहती हैं, उस पर ज्यादा बोलती नहीं है। लेकिन उन्होंने काफी हद तक शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जरूर बातों को बोला है। जब शुभांकर ने तमाम बातें की उनसे पवन सिंह और अक्षरा के अफेयर को लेकर, तो उन्होंने तमाम बातों का खुलासा भी किया। अब ऐसे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर आप क्या सोचते हैं और अक्षरा और पवन सिंह के अफेयर को लेकर अक्षरा को आप किस तरह से देखते हैं, और जो ये बयान प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर आया था, इस पर आपकी क्या राय है, और इसका जो खंडन अक्षरा सिंह ने किया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। नमस्कार।